बीजेपी के टिकट ऐलान के बाद सपा का मनोबल क्यों टूट गया? योगी आदित्यनाथ को चुनाव में भेजकर बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। इतिहास बताता है गोरखपुर से योगी को हराना नामुमकिन जैसा है। अयोध्या से लड़ते तो विपक्ष कहता महाराज डर कर भाग गए। सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ पर है। सत्ता की आस में अखिलेश का हर हमला योगी आदित्यनाथ पर होता है, लेकिन योगी आदित्यनाथ डरे नहीं, बल्कि प्रदेश का बोझ संभालते हुए खुद चुनावी मैदान में कूद पड़े। अब किसकी हार होगी, किसकी जीत होगी, ये तो भविष्य के भंवर में है। अच्छे मुख्यमंत्री यूपी में चुनाव लड़ने से भाग जाते हैं। अखिलेश यादव हो या मायावती, मुख्यमंत्री बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ते। चुनाव लड़ने में डर होता है कि हार जाएंगे तो क्या जवाब होगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ हिम्मत दिखाई, बल्कि एक नया समीकरण भी पूर्वांचल में तैयार कर दिया। पूर्वांचल का सारा समीकरण बदल जाएगा। एक बात पर आप ध्यान दीजिए, बीजेपी ने अभी पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का ऐलान किया, तो योगी के गोरखपुर में तो 5वें और 3 मार्च को चुनाव है। फिर उनका नाम पहले ही ऐलान क्यों कर दिया गया? क्योंकि बीजेपी को पता है योगी चुनाव लड़ेंगे तो कार्यकर्ता दम खम लगा देगा, जान लगा देगा बाबा को जिताने के लिए, सीएम बनाने के लिए। गोरखपुर योगी आदित्यनाथ की सुरक्षित सीट है। यहाँ वो 5 बार सांसद रहे। योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से 30 सालों का रिश्ता है, जो अब तक अटूट है। माफिया की लड़ाई के लिए योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से ही डंका बजाया था। गोरखपुर में आज भी योगी आदित्यनाथ से कोई आम इंसान आसानी से मिल सकता है। पहली बार विधायक बनेंगे योगी और गोरखपुर फिर से यूपी को एक सीएम दे सकता है। अखिलेश यादव क्या आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगी? जवाब होगा शायद नहीं। मायावती ने आज ही ऐलान किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीजेपी ने ये दावा इतना बड़ा चला जिसका अंदाजा अखिलेश यादव को नहीं होगा। अखिलेश का दावा है कि एक दिन गोरखपुर जाना था, बाबा को बीजेपी ने पहले ही भेज दिया। अच्छा किया, बधाई भी देने लगे। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में है, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन सच ये है कि गोरखपुर से योगी के चुनाव लड़ने से सारे समीकरण बदल जाएंगे। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, चंदौली, वाराणसी, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, बस्ती और मिर्जापुर, भदोही जिले तक असर पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को कहीं साबित नहीं करना है। वो 5 बार सांसद, 1 बार सीएम बने। यानी बीजेपी ने पूर्वांचल को मजबूत करने के लिए योगी को मैदान में भेज दिया है। पूर्वांचल की 130 सीटें हैं। बीजेपी की 130 सीटें ही सबसे बड़ा आधार है। और यहाँ अगर 100 सीटें निकल गई तो बीजेपी को सत्ता से रोकना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। ओम प्रकाश राजभर का प्रभाव वाला हिस्सा गोरखपुर और पूर्वांचल के कई जिले हैं, अब योगी के कंधे पर टिका है। यह निषाद बीजेपी के साथ है, अपना दल भी बीजेपी के साथ है। ऐसे में राजभर का प्रयोग ज्यादा नहीं बचेगा। बीजेपी ने कुल 107 नामों का ऐलान किया। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काटा। जिन्हें टिकट दिया है उनमें 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को भी टिकट दिया। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो 68% उम्मीदवार ओबीसी हैं, एससी और महिलाएं हैं। गोरखपुर का ढेरों किस्सा हमने आपको सुनाया। केशव प्रसाद मौर्य को भी उनके गृह जनपद की सीट सिराथू से टिकट दिया गया है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान नहीं हुआ। हालांकि बीजेपी की इस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जिनका हारना मुश्किल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।